जय मसीह की। हमारे 21 दिनों के आत्मिक और शारीरिक जंगल यात्रा के 9वें दिन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल डे 8 में हमने शरीर के पुराने दर्द से आज़ादी के लिए प्रार्थना की। आज का हमारा विषय शरीर के ढांचे से जुड़ा है। हड्डियों की कमजोरी, गठिया और नसों की बीमारियां। आज बहुत से बुजुर्ग और युवा भी इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। घुटनों का गैप खत्म होना, यूरिक एसिड बढ़ना, नसों का ब्लॉक होना या गठिया के कारण उंगलियों का टेढ़ा हो जाना। यह दर्द इंसान को बेबस कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, बस दवाइयाँ खाते रहो। लेकिन मेरे प्रियो, जहाँ डॉक्टर हाथ खड़े हो जाते हैं, वहाँ हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ शुरू होता है। आज आपकी सूखी हड्डियों और ब्लॉक नसों में यीशु का जीवन बहने जा रहा है। एक कहानी, सूखी शाखा और जीवन का रस। प्रार्थना में जाने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। उसकी एक टहनी पूरी तरह से सूख चुकी थी। उस टहनी की नसें यानी उसकी छाल के अंदर की नलिकाएं बंद हो चुकी थी, जिसके कारण जड़ से मिलने वाला पानी और पोषण उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह टहनी इतनी कमजोर हो गई थी कि हल्की से हवा से भी टूट सकती थी। एक दिन एक चतुर माली आया। उसने उस टहनी को काटा नहीं, बल्कि पेड़ की मुख्य जड़ के पास की मिट्टी को खोदा। उसने विशेष खाद डाली और सूखी टहनी जोड़ों पर धीरे धीरे हाथ फेरकर उसके ब्लॉकेज को साफ किया। कुछ ही हफ्तों में पेड़ की मुख्य जड़ से जीवन का रस फिर से उस सूखी टहनी में बहने लगा। वह टहनी हरी भरी हो गई और उसमें एक नए पत्ते निकल आए। कहानी का सीख, हमारा शरीर भी उस पेड़ की तरह है और यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। जब हमारे शरीर के जोड़ों और नसों में बीमारियों के कारण ब्लॉकेज आ जाती है तो हमारा अंग बेजान हो जाने लगता है। लेकिन जब हम उस मुख्य दाखलता यानी यीशु से जुड़ते हैं तो उसका जीवन हमारे सूखे अंगों को फिर से नया कर देता है। बाइबल का उदाहरण, सुंदर फाटक पर जन्म का लंगड़ा। बाइबल में प्रेरितों के काम के अध्याय 3 में एक बहुत ही शक्तिशाली घटना दर्ज है। यरूशलेम के मंदिर के एक फाटक पर, जिसे सुंदर फाटक कहा जाता था, एक मनुष्य बैठा रहता था जो जन्म से ही लंगड़ा था। उसके पैरों की हड्डियां और नसें कभी विकसित ही नहीं हुई। वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। लोग उसे रोज वहां भीख मांगने के लिए छोड़ जाते थे। एक दिन पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे। उस लंगड़े मनुष्य ने उनसे भी भीख मांगी। पतरस ने उनसे कहा, हमारी ओर देख। और फिर पतरस ने ऐतिहासिक बात कही, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। बाइबल कहती है कि पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों की हड्डियों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलता फिरता और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। सोचिए, जिसकी हड्डियां जन्म से सूखी और बेजान थी, यीशु के नाम के सामर्थ्य से उनमें तुरंत कैल्शियम, तुरंत मजा और तुरंत ताकत आ गई। वह परमेश्वर आज भी वही है। आत्मिक संदेश और वचन, द स्पिरिचुअल मैसेज। परमेश्वर का वचन हड्डियों के लिए दवा की तरह काम करता है। नीति वचन अध्याय 3:7-8 में लिखा है, अपने को बुद्धिमान न समझना, यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारी हड्डियों को पुष्ट यानी मजबूत करने का वादा करता है। वही यहेजकेल अध्याय 37 में परमेश्वर ने सूखी हड्डियों की तराई में भविष्यवाणी करने को कहा और वे सूखी हड्डियां मांस और नसों से भरकर एक बड़ी सेना बन गई। जो परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, क्या वह आपके घुटनों और नसों को चंगा नहीं कर सकता? वह बिल्कुल कर सकता है। गठिया और नसों के रोगों से मुक्ति की प्रार्थना। आइए इस समय अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर, पैरों पर या जहां कहीं गठिया या नसों की तकलीफ है वहां रखें। अपनी आंखें बंद करें, पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान, जीवित और हड्डियों के रचयिता पिता परमेश्वर, हम इस समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, आप अपने इन बच्चों की शारीरिक लाचारी और दर्द को देख रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज हुक्म देता हूँ, हर प्रकार के गठिया
को और यूरिक एसिड की बीमारी को, घुटने के दर्द और गैप की समस्या को और शरीर के एक एक ब्लॉक नस को यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू इनके जोड़ों में, टखनों में और रीढ़ की हड्डियों में बहने पाए। आपके नाम के सामर्थ्य से इनकी कमजोर हड्डियों में नया बल आ जाए। नसों की जितनी भी जकड़न या ब्लॉकेज वो यीशु के नाम में अभी खुल जाए। रक्त का संचार पूरी तरह सामान्य हो जाए। जैसे सुंदर फाटक पर जन्म का लंगड़ा एक पल में चलने और कूदने लगा था, वैसे ही आज इनके पैर मजबूत हो जाएं और ये बिना किसी दर्द के चलने फिरने पाए। धन्यवाद पिता कि आपने इनकी हड्डियों और नसों को नया कर दिया। यीशु मसीह के विजयी नाम से हम इस चंगाई को मांगते और ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चंगाई को विश्वास के साथ थाम ले। आज का आपका कदम, आज आपको बिस्तर पर पड़े नहीं रहना है। प्रार्थना के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर थोड़ा चल कर देखिए और विश्वास की घोषणा कीजिए कि आपकी नसें और हड्डियां मजबूत हो चुकी हैं। और अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, यीशु के नाम से मेरी हड्डियां और नसें चंगी है। कल हम मिलेंगे डे 10 में, जहां सप्ताह का 2 का एक और बड़ा विषय होगा, पेट की बीमारी, लीवर, किडनी और पाचन तंत्र से जुड़े रोगों से चंगाई। इसे बिल्कुल मिस ना करें। इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें जो चलने फिरने में लाचार हैं। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, शालोम।